हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग हरे करने के लिए। और कृष्ण चलिए अभी स्टार्ट करते हैं एकादशी की महिमा, और महिमा रीड करेंगे। हरे कृष्णा। ओके, निशा माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हम आज रमा एकादशी मना रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे जनार्दन, हे सभी प्राणियों के रक्षक, कार्तिक माह अक्टूबर नवंबर के कृष्ण पक्ष के दौरान आने वाली एकादशी का क्या नाम है? कृपया मुझे यह पवित्र ज्ञान प्रदान करें। परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, जो मैं वर्णन कर रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को रमा एकादशी कहते हैं, जो अत्यंत शुभ होती है, क्योंकि यह बड़े से बड़े पापों को नष्ट करके व्यक्ति को आध्यात्मिक वास का मार्ग प्रदान करती है। अब मैं इस एकादशी का इतिहास और गौरव का वर्णन करूंगा। मुचुकुंद नामक एक प्रसिद्ध राजा था, जो स्वर्गीय ग्रहों के राजा इंद्रदेव के साथ-साथ यमराज, वरुण और राक्षस रावण के धर्मनिष्ठ भाई विभीषण के साथ मित्रवत था। मुचुकुंद सत्यवादी था तथा निरंतर मेरी भक्ति करता था। उसके राज्य में कोई अशांति नहीं थी, क्योंकि वे धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार शासन किया करता था। एक पवित्र नदी के नाम पर मुचुकुंद की बेटी का नाम चंद्रभागा रखा गया और राजा ने उसका विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन से कर दिया। एक बार शोभन एकादशी के शुभ दिन अपने ससुर के महल में गया। इस बात ने शोभन की पत्नी चंद्रभागा को काफी चिंतित कर दिया, क्योंकि वह जानती थी कि उसका पति शारीरिक रूप से कमजोर है तथा पूरे दिन के व्रत की तपस्या को सहन करने में असमर्थ है। उसने कहा, मेरे पिता एकादशी का पालन सख्ती से करते हैं। दशमी के दिन एकादशी से एक दिन पूर्व वह एक बड़े नगाड़े पर प्रहार करके घोषणा करते हैं, श्री हरि के पवित्र दिन एकादशी पर किसी को भी भोजन नहीं करना चाहिए। जब शोभन ने यह सुना, तो उसने अपनी पत्नी से पूछा, हे सुंदरी, अब मैं क्या करूं? कृपया मुझे बताओ कि मैं किस तरह अपने प्राण बचाकर तुम्हारे पिता की आज्ञा का पालन कर सकता हूँ। चंद्रभागा ने कहा, मेरे प्रिय पतिदेव, मेरे पिता के महल में कोई भी, यहाँ तक कि हाथी घोड़े भी एकादशी के दिन भोजन नहीं करते हैं। वास्तव में किसी भी जानवर को अनाज, पत्ते या घास, यहाँ तक कि पानी भी नहीं दिया जाता है। तो आप व्रत से किस तो आप व्रत से कैसे बच सकते हैं? अगर आप व्रत का पालन नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ से तुरंत निकल जाएं। अब दृढ़ विश्वास के साथ निर्णय लें कि आपको क्या करना है। राजकुमार शोभन ने कहा, मैंने पवित्र एकादशी व्रत पालन करने का निर्णय लिया है। मेरी जो भी नियति है वह अवश्य ही घटित होगी। यह निर्णय करके शोभन ने इस एकादशी का व्रत करने का प्रयास किया, लेकिन अत्यधिक क्षुधा और तृष्णा से वह असहनीय रूप से परेशान हो गया। जब द्वादशी को सूर्योदय हुआ, तो राजकुमार शोभन की मृत्यु हो गई। राजा मुचुकुंद ने अपने दामाद के अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी का एक बड़ा ढेर इकट्ठा करने का आदेश दिया, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी चंद्रभागा को निर्देश दिया
कि वह अपने पति के साथ अंतिम संस्कार में सती ना हो। इस प्रकार चंद्रभागा ने अपने मृत पति के सम्मान के लिए सभी शुद्धिकरण कार्यों और प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद अपने पिता के घर में रहना जारी रखा। भगवान भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, भले ही शोभन की मृत्यु रमा एकादशी के कारण हुई थी, लेकिन उसके द्वारा अर्जित योग्यता ने मृत्यु के बाद भी मंदराचल पर्वत की चोटी पर उसे एक राज्य का शासक बना दिया। सोम शर्मा नामक एक ब्राह्मण जो मुचुकुंद के राज्य में रहता था, एक दिन विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा के दौरान उसका आगमन शोभन के राज्य में हुआ। ब्राह्मण ने शोभन की शानदार कृति को देखा और सोचा कि यह अपने राजा मुचुकुंद का दामाद हो सकता है। ब्राह्मण के पूछने पर राजा शोभन ने अपनी कहानी बतानी शुरू करी। क्योंकि मैंने रमा एकादशी व्रत का पालन किया था, इसलिए मुझे इस भव्य नगर पर शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन यह सब अस्थायी है। मैं आपसे इस कमी को दूर करने की विनती करता हूँ। मैं इसकी सुंदरता और भव्यता को स्थायी कैसे बना सकता हूँ? कृपया अपने निर्देशों से मुझे स्पष्ट करें। ब्राह्मण ने पूछा, यह राज्य अस्थिर क्यों है? कृपया मुझे इसे पूरी तर कृपया मुझे इसे पूरी तरह से समझाएं और मैं आपकी सहायता करने की कोशिश करूंगा। शोभन ने उत्तर दिया, मैंने बिना किसी विश्वास के रमा एकादशी का व्रत किया था, इसलिए यह राज्य स्थायी नहीं है। आप कृपया राजा मुचुकुंद की सुंदर बेटी चंद्रभागा के पास वापस जाएं और उसे बताएं कि आपने इस जगह और मेरे बारे में क्या देखा और समझा है। निश्चय ही यदि आप शुद्ध ब्राह्मण हैं, तो उसे यह बताएं कि मेरा नगर जल्द ही स्थायी हो जाएगा। तो उसे यह बताएं कि मेरा नगर जल्द ही स्थायी हो जाएगा। इस प्रकार ब्राह्मण अपने राज्य में लौट आया और संपूर्ण प्रकरण चंद्रभागा को बताया और अपने पति की यह जानकारी पाकर आश्चर्यचकित और प्रसन्न हुई। चंद्रभागा ने कहा, कृपया मुझे उस स्थान पर ले चलो जहां मेरे पति रहते हैं, क्योंकि मैं उन्हें फिर से देखना चाहती हूँ। जीवन भर प्रत्येक एकादशी का व्रत करने से मुझे जो पुण्य प्राप्त हुआ है, उससे उनका राज्य अवश्य ही स्थायी हो जाएगा। वहां जाने के बाद चंद्रभागा ने पति को अपनी बाईं ओर बैठाया और कहा, हे प्रिय पतिदेव, कृपया सुनिए, मैं आपको कुछ बताती हूँ, जिससे आपको अत्यंत लाभ होगा। जब मैं 8 वर्ष की थी, तब से मैंने हर एकादशी व्रत का नियमित रूप से और पूरे विश्वास के साथ पालन किया है तथा जो कुछ भी पुण्य मैंने अर्जित किया है, अगर वह सब मैं आपको स्थानांतरित करती हूँ, तो उससे आपका राज्य निश्चित रूप से स्थायी हो जाएगा तथा उसकी समृद्धि बढ़ती ही जाएगी। जो कोई भी केवल रमा एकादशी के पवित्र दिन की महिमा की इस कथा को सुनता है, वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त करता है। इस प्रकार ब्रह्म वैवर्त पुराण से पवित्र रमा एकादशी, कार्तिक कृष्ण एकादशी की महिमा का वर्णन समाप्त होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण एवरीवन। सो फिर से एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, एकादशी के दिन सब कोई अत्यधिक प्रयास किया कीजिए जल्दी से जल्दी ज्वाइन करने का, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा जुड़ने का। आई नो सभी को कोई ना कोई कार्य भी रहता होगा, भौतिक कार्य भी। कोशिश कीजिए कि जल्दी से जल्दी भौतिक कार्य को समाप्त कर लें, और अगर नहीं भी समाप्त कर पाते तो कम से कम स्पीकर पे या जोर से चला करके छोड़ दें। इंटरनेट बहुत लोगों का फ्री होगा या ज़्यादा ही रहता होगा जितना यूज़ करते हैं, तो इस प्रकार से चला सकते हैं। आपके लिए, सभी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा अ, ज़रूरी है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एकादशी की महिमा सुनें और कीर्तन श्रवण करें।
चलिए, देखिए एकादशी एक बहुत स्पेशल दिन होता है, बहुत ही स्पेशल दिन होता है ना? और
पता नहीं कब से हुआ है, पर अभी तो ये यस। हरे कृष्णा। डिड आई आंसर? यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो बस इतना ही जान लीजिए। वही बताया ना कि एक बार गुरु के प्रति समर्पित हो गए ना, उसके बाद कोई कष्ट होता ही नहीं है। समर्पित होने का अर्थ क्या है? गुरु से द्वेष नहीं कर। देखिए, अगर आप किसी से द्वेष कर रहे हैं, गुरु एक्सेप्ट नहीं करेंगे। गुरु एक्सेप्ट नहीं करेंगे। गुरु चाहते क्या है कि आप नहीं करें ऐसा, और आप कर रहे हैं, तो क्या होगा? तो आप गुरु से द्वेष कर रहे हैं। किसी और से द्वेष कर रहे, नहीं कर रहे, वो हटा दीजिए। आप कोई भी ऐसा कार्य कर रहे हो जो गुरु एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो गुरु से द्वेष कर, है ना? हाँ, बट वी शुड नॉट बी वेरी वेरी हार्श टुवर्ड्स आवरसेल्व्स। बहुत ज्यादा हार्श मत होइए। समझिए इस बात को कि हमारा अभी आध्यात्मिक तो हुए नहीं है, भौतिक प्रकृति है, तो थोड़ा ना थोड़ा तो गंदगी रहेगा। ठीक है? तो ऐसा एक बार में खत्म हो जाए ऐसा नहीं है, परंतु हमारी भक्ति के लिए खराब है ये सब। हरे कृष्ण। यस। किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? माता जी, आंसर हो गया ना? यस प्रभु जी, जैसे मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, जैसे फ्रेंड से ही है, तो कुछ अच्छा हो जाता है तो मुझे और थोड़ा बढ़ा-चढ़ा के सुनाया जाता है, तो मुझे अब थोड़ा गुस्सा आ गया, तो मैंने थोड़ा शाउट कर दिया। नहीं तो नहीं, शाउट मत कीजिए। जब गुस्सा आए तो निकल जाइए वहां से। गुस्सा आए तो जानिए कि एक्चुअली में हम तो भगवान से दूर जा रहे हैं। कोई उतने इंपॉर्टेंट थोड़ी ना है ये। कोई भी हो, हम जिसको भी जानते हैं, 5, 10, 20 साल से ज्यादा उम्र नहीं होती है। परिवार वाले बस छोड़ दीजिए। किसी को भी जानते हो, 5, 10, 20 साल से ज्यादा नहीं जानते हो। क्या उम्र है उन सबकी? बहुत लोगों तो हम 1 साल से ज्यादा नहीं जानते। हमारे जीवन में उनकी उम्र क्या है? कुछ नहीं है। क्यों उतना, मतलब उतना मोल नहीं देना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। आए, बुरा बात बोल, थोड़ा सा रिएक्ट कीजिए, चल दीजिए। और रिएक्ट भी कीजिए तो कामली कीजिए। काम, क्रोध और लोभ नरक के 3 द्वार है ना? भगवान के लिए अगर क्रोध हो रहा है तब तो ठीक है, तो क्रोध भी नहीं आना चाहिए। एकदम कामली हैंडल कीजिए। ठीक है, कोई बात। मूर्ख है, बोलिए और चल दीजिए। ज्यादा उस पे विवेचना, ज्यादा उस पे समय बर्बाद, ये सब ठीक नहीं। ठीक नहीं। उतना उस सब पे, उससे उससे ज्यादा अच्छा होता ना एक राउंड चैंट कर लेते। उससे ज्यादा अच्छा होता ना कीर्तन सुन लेते। उससे ज्यादा अच्छा होता ना हम भगवान की लीला सुनते। तो वो भगवान से दूर जाने वाली बात है। अगर अगर आप गुस्सा दिखा रहे हैं, गुस्सा आता तो नहीं है, गुस्सा हम करते हैं। आपको गलत जगह कोई टच कर देता है, गलत जगह टच करने का अर्थ है कि आप उनसे उम्मीद नहीं किए कि आप आपके परिवार वाले के बारे में कुछ बोल देगा। किसी ने आपके परिवार वाले के बारे में टच कर दिया, कुछ बोल दिया, अब आपको बुरा लग गया। अब आप गुस्सा दिखाइएगा, है ना? एक्चुअली में होता कैसा है, आपके अहंकार को टच किया जाता है। इसीलिए हमें अगर क्रोध दिखाना है तो आध्यात्मिक होना चाहिए। भगवान के प्रति कोई अहित करे तब जाकर के क्रोध आना चाहिए, नहीं तो क्रोध भी नहीं आना चाहिए। किस चीज पे क्रोध करें? कौन इतना इंपॉर्टेंट है कि हम क्रोध करके बताएं? कौन इंपॉर्टेंट? ये सब इतने इंपॉर्टेंट है क्या भौतिक वाले? इसका कोई मोल है?
है थोड़े दिन का। मत कीजिए, कभी भी क्रोध आए तो क्रोध नहीं कीजिए। और किन्हीं की कोई जिज्ञासा? माता जी आंसर हुआ? यस प्रभु जी, मतलब द्वेष नहीं करना है और टाइम वेस्ट नहीं करना है। टाइम वेस्ट नहीं करना, बहुत अच्छा। Yes. नहीं और की कोई जिज्ञासा? कुछ भी पूछना है? हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्ण। आपने ये बात तो मतलब बहुत वो बताई है, लेकिन पर कुछ लोग ऐसे नहीं होते कि मतलब अभी कि जिनसे हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो मतलब ऐसा रिएक्ट करेंगे। मतलब बोलिए बोलिए। हमें कैसे बताएं? लेट्स से फैमिली में कोई मेरी बहन या फिर भाई कुछ भी फैमिली में है, तो हम्म, वो कुछ ऐसी बात बोल रहे हैं जो अच्छी ना हो, उस पे हम्म, गुस्सा आ जाए, तो मतलब वो तो मैटर करते हैं ना, इसलिए तो क्या नहीं करना करता, चाहिए? नहीं करता। देखिए वो वाला आंसर है ना वो, आज फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, आश्लेषा माता जी वाला क्वेश्चन है, रॉ एजेंट करके अपलोड होगा, है ना? आज भी अपलोड नहीं किया, कल शायद कल कर देंगे। तो हमको भगवान के एजेंट के रूप में रहना है। अब कोई क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है कौन नहीं है, वो सब तो क्षणिक जीवन है। आप समझिए हम किसी ना किसी के प्रति समर्पित हैं। जिस प्रकार से वो रॉ एजेंट अपने देश के प्रति समर्पित रहता है, विपरीत देश में जाकर के, दुश्मन देश में जाकर के, जो देश हमारे देश के लिए दुश्मनी करे, उस देश में जाकर के भी अपने देश के ही लिए कार्य करे। हमको भी वैसे ही काम करना है। हमको क्या फर्क पड़ता है लोग क्या बोल रहे हैं? हाँ, दिखाने के लिए दिखाएंगे, दिखाने के लिए दिखाएंगे, परंतु समझिए ये सब जो जो भी हम देख रहे हैं, ये सब दिख रहा है, परंतु ये वास्तविक नहीं है। अगर वास्तविक हो तो एक बात बताइए, मैं आपको एक एग्जांपल दूं, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, सॉरी, 2-3 मिनट, परंतु समझ में आएगा। ये रियल है, जो मैं बता रहा हूं वो रियल है। एक बार क्या हुआ, अभी रिसेंट, मेरे जानते भर में, मैं जिनको बहुत अच्छे से जानता, क्या हुआ, किसी दो व्यक्ति के बीच में कोई कहा सुनी हुई, दूसरे व्यक्ति कोई बंदूक लेकर के आए और बंदूक फायर कर दिया, और फायर करने के बाद कोई तीसरा व्यक्ति जिसका कोई संबंध नहीं, जिसको कोई जानता नहीं, दोनों नहीं जान, मतलब उनमें से एक नहीं जानता, जिस गोली चला रहा वो नहीं जानता, उसको जाकर के गोली लग जाती है, वो वहीं के वहीं मर जाता है। हुआ क्या कि हम सोच रहे थे, बहुत कुछ प्लानिंग चल रही थी, क्या हुआ, क्षणिक वर्ल्ड में, क्षणिक संसार में पल भर में खेल समाप्त। क्या गलती था, पता नहीं क्या गलती, क्यों हुआ, पता नहीं क्यों हुआ, परंतु जो संबंधी अगले दिन पूरा, वो उसी दिन और अगले दिन और पता नहीं आगे बहुत सारे दिन, पूरा लोकेलिटी जाम कर दिए, न्याय की बातें कर रहे थे, थोड़ी देर बाद जब सब कुछ, सब कोई प्रशासन और ये सब कोई आते हैं,
पुलिस आती है, सब कोई आता है। तो डिमांड क्या होने लग गया? सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। जो बचा हुआ है उसको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। आप सोच के देखिए, यही मोल है क्या जीवन का? और ये बस एक जगह नहीं है, मैं तो जानता हूं इनको बहुत अच्छे से, परंतु सब जगह ऐसा ही है। हमारा क्या मोल है? हमको कौन पूछने वाला है? आपको कौन जानता है? हम सोचते हैं कि हमारे बिना दुनिया नहीं चलती है। आपको कोई नहीं पूछता है, आपका कोई मोल नहीं है, कोई नहीं पूछने वाला। सच बता रहे हैं। 10 दिन तक रोएगा, 15 दिन तक रोएगा, 20 दिन, 1 महीना तक रोएगा, सब चल लेगा अपना काम कर। हो गया, बहुत रो लिया, अब हमसे नहीं और रोया जा रहा। हमको अपना जीवन जीना है। जो बचा हुआ है वही जिएंगे, जैसे बचा हुआ है वैसे जिएंगे। देखते नहीं है, प्रलय आ जाता है, भूकंप आ जाता है, तूफान आ जाता है, बाढ़ आ जाता है, सब बर्बाद हो गया, उसके बाद सब चलने लग जाता है। कोई आपको पूछेगा क्या? कोई मेरे को पूछेगा? आध्यात्मिक स्तर पे पूछ सकता है, आध्यात्मिक स्तर पे कभी भूल नहीं सकता। गुरु की कृपा को हम जन्म जन्मांतर भुलाना चाहें तो भुला नहीं सकते। किसी भी जन्म हम पूर्ति नहीं कर सकते। गुरु की वाणी इतनी अनमोल है, इसीलिए वैष्णव की वाणी इतनी अनमोल है। अगर गुरु का 1 मिनट सानिध्य मिल जाए, एक पल, जन्म जन्मांतर हम कितना भी श्रम कर ले, कितना भी कोई कार्य कर ले, गुरु को रीपे करने का कोशिश करें, नहीं कर सकते। अब नहीं हो सकता। गुरु से ऊऋण नहीं हो सकते। बोले दक्षिणा दे करके, वो क्या दक्षिणा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गुरु दक्षिणा है, गुरु दक्षिणा दे करके ऊऋण नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं हो सकता। तो भौतिक स्तर पे हमारा कोई मोल नहीं है जी, कोई मोल नहीं है। सब कोई ऐसी बात बनाने के लिए, सब कोई ऐसी बातें करने के लिए। कल के दिन कोई भी नहीं रहे, उसका थोड़े दिन शोक होता है, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है, सब अपनी अपनी गति पे चलने लग जाता है। और अगर कोई नहीं चल रहा है, सपोज कीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, कोई नहीं चल रहा, उसका भी एग्जांपल है मेरे पास। आपको चाहिए तो मैं उनका डिटेल भी दे दूंगा। चलिए आपको पूरा डिटेल बता देते हैं। हुआ क्या कि मेरा एक बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन हुआ था। बहुत लोग नाम जानते होंगे, नहीं जानते जान लीजिए। है एक बहुत अच्छा कॉलेज, नाम चलिए जानिए जानिए, कोई दिक्कत नहीं, IMT गाजियाबाद। अब IMT गाजियाबाद में मेरे से 2 बैच या 3 बैच पहले एक बहुत सौम्य व्यवहार वाला लड़का ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के कुछ समय बाद, जो आपको जैसा सिचुएशन बताया ना, वैसे ही उसके साथ हुआ। अभी बताया ना, उसके कोई गलती नहीं, गोली मार दी, वैसे ही उसके साथ भी गोली मार दिया, चला गया। माता पिता हमेशा शोक में रहते हैं। कॉलेज वाला माता पिता को याद करता है, बहुत अच्छी बात है, और उसके नाम से अवार्ड भी देते हैं। बच्चे के नाम से कॉलेज में अवार्ड, बहुत सौम्य अवार्ड भी चल रहा है उसके नाम से। परंतु अगर उस दुख में ही अगर हम स्थित रह जाए तो जीवन में क्या मिलेगा? अगर सपोज कीजिए माता पिता उसी दुख में रह जाए तो बेचारे वो भी संघर्ष ही करते रह जाएंगे, क्या मिल जाएगा उनको? ऑलमोस्ट कोई भी इस प्रकार से दुखी 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 नहीं रहेगा, परंतु अगर कोई दुखी रह ही रहा है तो उनके लिए बहुत बुरा है, बहुत ज्यादा बुरा है।
कोई लाभ नहीं है, इस प्रकार से दुखी रह करके भी कोई लाभ नहीं, ठीक है, कोई कोई फायदा नहीं, उल्टे दर्द बढ़ाने वाली बात है। ऐसा ऐसे ऐसे कोई पूछने वाला नहीं है, मोटा मोटी कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। तो इतना ज्यादा सोच करके क्या मिलना है, आप अपना काम कीजिए और कृष्णा का एजेंट बन करके काम कीजिए। इस डिवाइन में शिला प्रभुपाद का सबसे पहले एजेंट बन करके काम कीजिए, गुरु का एजेंट बन करके कार्य कीजिए। गुरु ने बोला तो करेंगे, गुरु बोल दे कल 2 किलोमीटर दौड़ना है तो कल 2 किलोमीटर दौड़ करके आएंगे, बाकी सारी चीजें नहीं चल रही है, गुरु ने बोला है दौड़ना है तो दौड़ना है भाई, नहीं चल रही, मेरा काम नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अगर गुरु का आदेश यही है तो हम दौड़ करके कल आएंगे, बस खत्म, सरल है जीवन। लोग क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे बोलने दीजिए, गुरु ने बोला है दुखी नहीं रहना तो नहीं रहेंगे, सिंपल है। देखिए एक बात बताते हैं, सबसे बुरा अगर कोई आपके विरोधी है ना, कोई विरोध करने वाले, उनको सबसे बुरा हार देना है ना, सबसे बुरी हार। आपको पर्सनली कोई अपना बहुत ही क्लोज नहीं है, बहुत ज्यादा क्लोज नहीं है, और सबसे बुरी हार देनी है ना, मतलब बहुत ही सरल तरीका, उनकी बातों पे रिएक्ट ही मत कीजिए, कोई रिएक्शन। कोई आपका बहुत मजाक बनाए, आप रिएक्ट ही मत कीजिए, लोग जोर जोर से हंस रहे हैं, आप बोलिए हाँ, अरे वो असाइनमेंट पर वो सबमिट करना था, वो काम मेरा पेंडिंग है, जोर जोर से लोग हंस रहे हैं अगल बगल में, मेरे को वो काम बाकी है, वो काम। अगली बार मजाक बनाते हुए सोचेंगे पता नहीं मजाक बनाते हैं, इसको बुरा भी नहीं लगता तो मजाक बना करके क्या करेंगे, बोलेंगे दुनिया में दूसरे का मजाक बनाएंगे, इसका नहीं बनाएंगे। अरे आंसर हुआ क्या? हरे कृष्णा, यस हुआ। जी गुरु जी। तो टेंशन मत लीजिए, भौतिक जगत ऐसे ही चलते हैं, इसमें कुछ ज्यादा सोचने का नहीं, ठीक है। चलिए अब कीर्तन शेयर करते हैं, और किन्हीं की जिज्ञासाएं हो तो पूछते रहिए, परंतु हरे अब वो कृष्णा गुरु जी। डिस्क्लेमर जैसा कुछ अब करना पड़ेगा ताकि किसी को दुख ना लगे, है ना। अजीब स्थिति लगती है, मेरी वाणी सुनकर के कोई दुखी कैसे हो सकता है, मुझे बड़ा अजीब लगता है। अरे हम तो ये चाहते हैं कि आप भगवत धाम जाए, अब इसमें दुखी कैसे हो गया? हम कुछ भी बोल रहे हैं, हम बोल रहे तुमसे नालायक कोई नहीं है, बोल दिया, अब इसमें भी दुखी कैसे हो गया? दुनिया में कौन चाहता है आपको कि आप भगवत धाम चले जाए? कौन चाहता है? दुखी हो गए, अजीब स्थिति है, मेरे को समझ नहीं आता, बहुत सारी चीजें हैं बहुत ही जगह पे। चलिए कोई बात, स्टॉप करते हैं रिकॉर्डिंग।